द्वितीय वर्ष संगीत गायन के विद्यार्थियों, नवीन सत्र में मैं डॉक्टर सीमा राठौर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। नवीन समय सारिणी के अनुसार द्वितीय वर्ष संगीत गायन का प्रैक्टिकल और थ्योरी ये दोनों ही प्रश्न पत्र मेरे द्वारा पढ़ाए जाने हैं। हमारा जो प्रैक्टिकल है वो 120 मार्क्स का होगा, जबकि थ्योरी 40-40 मार्क्स की है। क्योंकि संगीत एक प्रायोगिक परीक्षा है, अतः हम इसमें प्रमुख रूप से केंद्रित होते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। इसीलिए ये 120 नंबर का होता है और वीक में हमें 4 दिन प्रैक्टिकल को लेना है और एक दिन दोनों थ्योरी पेपर्स को देने हैं। ऐसा हमारे सिलेबस में हमें निर्देशित किया गया है। जो हमारा प्रैक्टिकल है सेक्शन, उसके अंतर्गत हमें एक चॉइस रैक तैयार करनी है। उसके अलावा हमें विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल का अभ्यास करना है। साथ ही थाटों से रिलेटेड 10 अलंकारों का भी अभ्यास करना है। हाथ पे विभिन्न तालों के ठेके लगाना सीखना है और हमारा जो तानपुरा है, जिसके साथ हम अपना शास्त्रीय गायन करते हैं, उसको ट्यूनिंग करना आपको आना चाहिए। उसके क्या क्या बेसिक रूल्स होते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी पूर्ण रूप से हासिल करनी है। और साथ ही आपकी सीखी हुई रागों को सुनकर आपको पहचानना, इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल में ध्यान दिया जाएगा, जो कि अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। तो आज हम आपको आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे, ताकि हम अपने नेक्स्ट क्लास में नई राग शुरू कर सकें। हमारा जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारे प्रैक्टिकल में प्रमुख रूप से कल्याण थाट, बिलावल थाट, काफ़ी थाट और खमास थाट की रागों का समावेश किया गया है। जो हमारी रागें हैं वो हैं हमीर, देशकार, भूपाली, देस, भीमपलासी, वृंदावनी सारंग और केदार। इस तरह से कुल मिला के हमारे पास 6 रागें हैं, 7 रागें हैं। इसके बारे में हमें पूरी जानकारी हासिल करनी है। अब सिलेबस में जैसा कि निर्देशित किया गया है, प्रिपेयर बड़ा ख्याल विद डिटेल गायकी इन एनी 2 ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रागास। जो रागें मैंने आपको बताई है, उसके अंतर्गत हमें किन्हीं 2 रागों के अंतर्गत बड़ा ख्याल पूर्ण गायकी के साथ में तैयार करना है। अर्थात 2 रागों में छोटे ख्याल के साथ ही बड़ा ख्याल, आलाप, तान, इन सब का विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। प्रिपेयर आरोह अवरोह पकड़, स्वर विस्तार एवं छोटा ख्याल ऑफ ऑल प्रिस्क्राइब्ड रागास। जितनी भी हमारी रागें हैं, इन सब में छोटा ख्याल तो निश्चित रूप से हमें सीखना ही सीखना है। इसके अलावा टू सिंग 1 ध्रुपद और धमार विद दुगुन चौगुन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड रागास। जो हमारी ये 6-7 जो रागें हैं, उनमें किसी भी एक राग के अंतर्गत हमें ध्रुपद अथवा धमार गायकी को सीखना है, जो कि आपने प्रथम वर्ष में नहीं सीखी थी। ये एक नई तरह की गायकी है, जो कि प्राचीन गायन शैली का प्रतिनिधित्व करती है और वर्तमान समय में इस गायन शैली का कम प्रचार होने से विलुप्त प्राय हो रही है। और हमें
इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए ही ये गायकी हमारे द्वितीय वर्ष संगीत गायन में शामिल की गई है, ताकि आप विलुप्त होती हुई इस गायकी के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल कर सकें। वैसे हवेली संगीत जो कि श्रीनाथ मंदिरों में गाया जाता है, पुष्टि मार्गी श्रीनाथ मंदिरों में, वो गायकी बहुत कुछ ध्रुपद से मिलती जुलती ही होती है और धर्म प्रधान गायकी है, जो कि ज़ोरदार गंभीर प्रकृति का गायन होता है। तो हम आपको किसी भी एक राग के अंतर्गत ध्रुपद सिखाएंगे अथवा धमार सिखाएंगे, दुगुन और चौगुन के साथ में। इसके अलावा आपको टू सिंग 1 लक्षण गीत, 1 सरगम गीत एंड 1 तराना इन प्रिस्क्राइब्ड रागास। आपने जो गीत शैलियों के प्रकार प्रथम वर्ष में पढ़े थे, उसके अंतर्गत आपने लक्षण गीत, सरगम गीत और तराना गायन शैली का थियोरेटिकल अध्ययन तो किया हुआ है। इस बार हम प्रैक्टिकली द्वितीय वर्ष संगीत गायन की क्लास में हम प्रैक्टिकली इनके अंतर्गत सरगम गीत, लक्षण गीत और तराना गायकी का अध्ययन करेंगे। लाइट म्यूज़िक की दृष्टि से आपके सिलेबस में एक और चीज़ इंक्लूड की गई है, 1 गज़ल और भजन एंड 1 लाइट सॉन्ग ऑब्लिक फोक सॉन्ग इन एनी रीजनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका अभ्यास आप स्वतंत्र रूप से करेंगे। क्लास में भी हम आपको एक गज़ल, एक भजन और कुछ लाइट सॉन्ग्स या फिर राजस्थानी लोक संगीत सिखाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई आउटसाइडर है और वो किसी अन्य प्रांत का भी लोक संगीत गाना चाहती है, तो वो विद्यार्थी स्वतंत्र है उसको गाने के लिए। नो ऑरली द ठेकाज विद दुगुन एंड चौगुन लयकारी टू मार्क टाइम विथ हैंड्स। आपके सिलेबस में रूपक ताल, एक ताल, चौताल, दादरा, जपताल, त्रिताल और तीव्रा ताल को सम्मिलित किया गया है, जिसका ठेका आपको दुगुन और चौगुन की लयकारी के साथ हाथ पर लगाना सिखाया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिना ताल के गायन असंभव है। ताल का नॉलेज और अभ्यास आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इन सभी तालों के ठेके आप अपने हाथ पे लगाएंगे दुगुन और चौगुन की लयकारी के साथ, ताकि जब आप कोई बंदिश गाएं तो उसमें ताल संबंधी त्रुटि आपके नहीं रह जाए। इसके साथ ही हमारा जो तानपुरा है, आधार मान के जिस पे हम शास्त्रीय संगीत का गायन करते हैं, उसकी ट्यूनिंग करना भी आपको इस बार हम सिखाएंगे। क्योंकि प्रथम वर्ष तक तो आपने सिर्फ तानपुरा को देखा ही है अथवा आपको मिलाकर दे दिया गया है तो आपने उसके साथ गाया है। इस बार हम आपको उसकी ट्यूनिंग का सिद्धांत बताएंगे। आपको पता है वो आपका स्वयंभू स्वर के आधार पर आपको 20 प्रदान करता है, ताकि आप स्वरों में बंधे रहें। और उसकी ट्यूनिंग किस तरह से की जाती है, इसका हम आपको पूरा अभ्यास कराएंगे। इसके साथ ही आपके सिलेबस में मार्किंग स्कीम भी दी गई है प्रैक्टिकल की रागों के लिए, उसका भी मैं आपको थोड़ा आइडिया देना चाहूँगी। आपके इसमें चॉइस राग जो कि प्रैक्टिकल में आपसे पूछी जाएगी, वो 25 मार्क्स की होगी, जो कि इन जो बताई हुई रागें हैं उसमें से कोई भी एक राग आप अपनी स्वेच्छा से चयनित कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल अथवा तराना के साथ में आप उसको पूरा संपूर्ण गायकी के साथ में गाएंगे। छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल आवश्यक है। अगर चाहें तो उसके साथ तराना भी गा सकते हैं अथवा एग्जामिनर द्वारा पूछा जाने पर आप उसे गाएंगे। यानी कि चॉइस राग में छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल पूरी गायकी के साथ गाया जाएगा। ये होगा आपका 25 मार्क्स का। इसके अलावा क्वेश्चन राग में एक विलंबित ख्याल होगा, जो कि एग्जामिनर की चॉइस से पूछा जाएगा, वो भी 25 मार्क्स का होगा।
और इसी तरह क्वेश्चन राग में एक द्रुत ख्याल जो एग्ज़ामिनर के द्वारा पूछा जाएगा वो 20 मार्क्स का होगा। फिर अलंकार जो हैं 10 थाटों के, उसमें से किसी भी थाट का अलंकार आपसे पूछा जा सकता है और उसे आपको गा के बताना होगा। ये अलंकार 20 मार्क्स के होंगे। साथ ही जो मैंने अभी आपको तालें बताई थी, उसमें से कोई भी ताल आपको हाथ पर ठेका लगाने के साथ में दुगुन और चौगुन की लयकारी के साथ पूछी जा सकती है। उसके मार्क्स 10 होंगे। आपको तानपूरक जो है उसका ट्यूनिंग करना आना चाहिए और उस ट्यूनिंग के बारे में जो क्वेश्चन होगा वो भी आपका 10 मार्क्स का होगा। इन सब के अलावा आपके सीखी हुई रागों की पहचान करना, कोई छोटा सा टुकड़ा सुन के आप ये बता दें कि ये टुकड़ा इस राग से संबंधित है। ये प्रैक्टिकल का एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जो कि आपके गहन अभ्यास पर ही इसका उत्तर संभव हो पाएगा। इसलिए आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप अपनी सीखी हुई रागों का गहन अभ्यास करें ताकि एग्ज़ामिनर द्वारा गाए हुए टुकड़े को अथवा आपके द्वारा सुने गए टुकड़े का आप सही रूप से टुकड़े या फिर स्वर समुदाय को आप सही रूप से पहचान कर उसमें छिपी हुई राग को बता सकें। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल से अपनी क्लास शुरू करेंगे और उसके अंतर्गत हम नई और पहली राग देश सीखेंगे। मैं आपसे बच्चों आग्रह करूंगी कि आप नए लेक्चर में जो राग सीखें उससे पहले आप घर पर प्रथम वर्ष में सीखे गए सभी अलंकारों का अभ्यास करके अपना गला तैयार कर लें, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन संपन्न हुए को भी लगभग 2-3 महीने हो चुके हैं और उसके पश्चात आपका प्रैक्टिकल अभ्यास लगभग अवकाश के दिनों में शून्य सा हो गया होगा। जिन बच्चों ने अभ्यास अपना कंटिन्यू रखा है वो बधाई के पात्र हैं और जो कोरोना के इस संक्रमण काल में अपना अभ्यास कंटिन्यू नहीं रख पाए हैं, उनसे आग्रह है कि वो अपने प्रथम वर्ष में सीखे हुए सभी अलंकारों का निश्चित तौर पर अभ्यास करके अपने गले को तैयार करें ताकि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो पहली राग देश सीखेंगे उसमें आपका गला पूरा तैयार हो चुके और आप मेरे द्वारा बताए गए स्वरों को जल्दी से कैच कर सकेंगे। आप सभी जानते हैं हमारा ये जो विषय है वो प्रयोग पक्ष की प्रधानता का विषय है, इसीलिए प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक जो आपका पक्ष है उसके लिए हमारे सिलेबस में 4 पीरियड दिए गए हैं और थ्योरी का एक पीरियड ही दिया गया है। इसलिए हम स्टार्टिंग अपने प्रैक्टिकल की रागों से ही करेंगे और देश राग हम अपने नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आप लोग अभ्यास से अपना गला पूरा तैयार करें और मैं द्वारा दिए गए इस सिलेबस को आप नोट भी कर लें। वैसे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस सिलेबस का टेक्स्ट प्रोवाइड करूँगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में राग देश के आरोह अवरोह पकड़ और स्वरूप के साथ। थैंक यू बच्चों।